हेलो एवरीवन। टुडे न्यू टॉपिक इज यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। आज हम बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की यूनिट क्या होनी चाहिए, क्या इसकी यूनिट होती है या नहीं होती है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। और हम प्रिडिक्ट करेंगे कि कोई रिएक्शन कितने एक्सटेंट तक हो सकती है और उसकी डायरेक्शन क्या होगी। इन दोनों टॉपिक को आज हमने यहाँ पर को समझना है। तो देखिए, यूनिट ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। देखिए, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आपका क्या है, के है। तो के की कोई भी यूनिट नहीं होती। अब इनके लिए कुछ केसेस होते हैं। देखिए, उन केसेस को हमको याद रखना पड़ेगा कि कहाँ पर को के की यूनिट होती है और कहाँ पर को के की यूनिट कुछ भी नहीं होती। देखिए, के हैज नो यूनिट, के की कोई यूनिट नहीं है। बट क्या होना चाहिए, कंडीशन क्या है, फॉर द रिएक्शन इन विच टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर द सेम। यानी कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जितने भी मोल हैं वो इक्वल होने चाहिए। ठीक है ना। तो डेट मीन्स एग्जाम्पल ऑफ, जैसे एग्जाम्पल मैंने देखा आपको डिसोसिएशन ऑफ एनओ। मैंने आपको यहाँ पर को एनओ का डिसोसिएशन दिखा रखा है आपको। तो देखिए, इसमें नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का। आप देख रहे हैं रिएक्टेंट के भी 2 मोल हैं यहाँ पर प्रेजेंट और आपके प्रोडक्ट के भी 1 और 1 2 मोल हैं। अगर ऐसा होता है कहीं पर कोई जहाँ पर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल सेम हो जाएं तो वहाँ पर के की कोई भी यूनिट नहीं होगी। ठीक है ना। आपने के से निकाल रखा है, देख रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल रखा है आपने, तो इसकी कोई भी यूनिट यहाँ पर को प्रेजेंट नहीं है। लेकिन अगर हम कहें कि केसी की यूनिट क्या पॉसिबल है, तो वहां पर ये बात निकल के आएगी। देखिए, केसी विल हैव यूनिट फॉर अ रिएक्शन इन विच द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर डिफरेंट। उसकी यूनिट कब पॉसिबल है कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तब पॉसिबल है जब आपके टोटल नंबर के जो मोल है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वो अलग अलग हो जाए, डिफरेंट हो जाए। जैसे एग्जाम्पल ले लें, आप PCl5 का एग्जाम्पल ले लें। तो देखिए, PCl5 के एग्जाम्पल में देखेंगे यहाँ पर को PCl5 का 1 मोल है, लेकिन ब्रेकडाउन होने के बाद एक PCl3 का और एक Cl2 का 1 मोल मिले हैं। यानी कि यहाँ पर को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल डिफर है। तो यहाँ पर को आपके केसी की क्या होंगी, यूनिट होगी। तो यहाँ पर केसी की यूनिट को हम क्या बोल देंगे, मोल पर लीटर। जैसे फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया से भी हम इसको समझ सकते हैं। जैसे अमोनिया का हम फॉर्मेशन कर रहे हैं N2+3H2। आपने देख रहे हैं यहाँ पर को ये रिवर्सिबल रिएक्शन है 2NH3। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के मोल अलग अलग है। यहाँ पर को 3 1 4 मोल दिख रहे हैं, यहाँ पर को 2 मोल निकल के आ रहे हैं अमोनिया के। तो यहाँ पर को जो आपको केसी निकालना है, आप केसी तो आपको निकालना आता है ना, डेट मीन्स ये प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट आपने निकाल दिया है। तो यहाँ पर केसी की यूनिट क्या हो जाएगी, लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। तो इस टाइप से हम इसकी यूनिट को बता सकते हैं। और इन जनरलाइजेशन में अगर बात करें कि जनरलाइजेशन में क्या होगा, तो होगा क्या, हमने पढ़ा है केसी। तो केसी की जगह यहाँ पर हमने क्या लिखा, केसी इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ m की पावर डेल्टा एन। आपको याद होगा ये m का मतलब क्या है, मोल पर लीटर से, क्योंकि डेल्टा एन की वैल्यू तो क्या है, डेल्टा एन क्या है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के जो मोल होते हैं वो माइनस होते हैं ना। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट यानी कि जो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट इनके जो मोल माइनस होते हैं वो डेल्टा एन है। आपको याद आ रहा होगा जो हमने रिलेशनशिप निकाला था केपी और केसी के बीच में, वहां से रिलेशनशिप फाइंड आउट हुआ था। तो इस बात को बड़ा समझना बड़ा जरूरी है कि जैसे केसी है, केसी में हमने क्या लिखा, ब्रैकेट m लिख रखा है। m का मतलब क्या है, मोल पर लीटर। तो और केपी को भी मैं ऐसे निकाल सकते हैं। केपी में आप क्या देखते हैं कि ये गैसेस के लिए होता है, तो यहाँ पर कोई बार की बात आती है, तो यहाँ पर क्या बोल देंगे हम, एटमॉस्फेयर। तो एटमॉस्फेयर की पावर डेल्टा एन। तो यहाँ पर कोई इनकी यूनिट भी होती है। ठीक है। तो एक सिंपल तरह से इसको दिखाया गया कि इनके क्या यूनिट हो सकती है। और आप जानते हैं डेल्टा एन, तो आप जानते हैं रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का जो टोटल रिएक्टेंट प्रोडक्ट आपस में माइनस होते हैं, जो पावर माइनस होती हैं, जो आप देख रहे हैं ऊपर को ये पावर होती है, इनकी बात यहाँ पर को होती है डेल्टा एन की बात। तो इसकी तो कोई यूनिट है नहीं, तो सिर्फ हम इनकी बात यहाँ पर को करेंगे। ठीक है ना। अब बात निकल के आती है प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। कोई रिएक्शन कितनी अमाउंट में एक्सटेंट हो जाए, यानी कितना वो बन सकती है, कितना वो फॉर्म हो सकती है, ये बात को हमने डिस्कस करना है। तो हम ये करेंगे प्रिडिक्टिंग द एक्सटेंट ऑफ अ रिएक्शन। हम रिएक्शन को देखेंगे कि प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेंगे कि रिएक्शन कितनी एक्सटेंट में हो सकती है। ठीक है ना। यानी कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में, बैकवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाएगी और कितना वो हो सकती है, कितनी उसकी पॉसिबिलिटी है होने की, इसकी बात हम करेंगे। तो कह रहा है एक्सटेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन कैन बी प्रिडिक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ अ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर आपने ये देखना है कि रिवर्सिबल रिएक्शन जो आपकी है, ठीक है ना, जो आप देख रहे हैं रिवर्सिबल रिएक्शन की जो बात कर रहे हैं आप, जिसमें हम इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, रिवर्सिबिलिटी की बात करते हैं, वहां पर को अगर हम एक्सटेंट ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर हम बात कर रहे हैं तो कैन बी प्रिडिक्टेड, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं किसके बेसिस पर, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बेसिस पर आप बता सकते हैं कि कोई रिएक्शन कितनी पॉसिबल होगी। देखिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ केसी एंड केपी, जो केसी और केपी का जो मैग्नीट्यूड होता है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट का होता है। क्योंकि इस बात को बड़ा इजीली समझना है, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर को बात करूँ ना, ये कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट के क्या मतलब है, तो देखिए
जैसे आपका केसी है या केपी यहाँ पर को होगा, तो देखिए ये क्या आपका प्रोडक्ट है ना, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका है, प्रोडक्ट का है। और होगा क्या, जब प्रोडक्ट बढ़ेंगे तो सीधी सी बात है यहाँ पर केसी की वैल्यू बढ़ेगी, जब प्रोडक्ट घटेंगे तो केसी की वैल्यू भी क्या होगी, घटेगी, डिक्रीज होगी। तो ये कह रहा है, अगर आप समझिए तो जो मैग्नीट्यूड होगा केसी और केपी का, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, क्योंकि कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो। दस द वैल्यू ऑफ, जैसे यहाँ पर को समझना होगा, दस द हाई वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अगर हाई वैल्यू आप बोल रहे हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की, तो वो क्या सजेस्ट करेगा, वो ये सजेस्ट करेगा कि जो प्रोडक्ट का जो कंसंट्रेशन होगा वो भी क्या होगा, हाई होगा। और अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू लो है, इसका मतलब है जो आपका जो कंसंट्रेशन है प्रोडक्ट का वो भी क्या है, डिक्रीज हो रहा है, वो भी क्या है, लो है, ठीक है ना। तो अगर जितनी हाई वैल्यू होगी आपकी प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन की, उतनी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू भी क्या होगी, हाई होगी। तो ये हम यहाँ से प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अब हम इसको एक ग्राफ के थ्रू समझेंगे कि ये कैसे हम इसको प्रेडिक्ट करेंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू के हिसाब से यहाँ पर एक जनरलाइजेशन है, देखिए इसमें कुछ एक सम जनरलाइजेशन का रखा है, जहाँ पर को के की वैल्यू को 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में दिखाया गया है, ठीक है ना। अगर के की वैल्यू 10⁻³ से 10⁻³ के बीच में है, यहाँ पर को रिएक्टेंट और प्रोडक्ट आपके क्या होते हैं, इक्विलिब्रियम पर होते हैं, इक्विलिब्रियम पर प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है ना। अब इसके इधर को यानी कि 10⁻³ से इधर की ओर और 10⁻³ से इधर की ओर, अगर यहाँ पर को अगर आप देखेंगे के की वैल्यू यहाँ से इसके पीछे को क्या होगी, एक्सट्रीमली स्मॉल होगी, बहुत छोटी होती चली जाएगी, और इससे ज्यादा में के की वैल्यू बहुत ज्यादा लार्ज होती चली जाएगी, ठीक है ना। अगर के की वैल्यू क्या है, लेस देन 10⁻³ है, अगर के की वैल्यू 10⁻³ से कम है, इसका मतलब है रिएक्टेंट प्रीडोमिनेट कर रहा है प्रोडक्ट पर, यानी कि रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट कम बनेंगे, इस बात को समझ लिए। और रिएक्शन हार्डली प्रोसेस, और रिएक्शन को प्रोसेस होने में बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, वो बहुत मुश्किल से वो क्या होगी, प्रोसेस होगी। अगर के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से कम है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो रिएक्टेंट ही रह जाएंगे, प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, ठीक है ना। अगर के की वैल्यू क्या है, 10⁻³ से ज्यादा है, के इज ग्रेटर देन 10⁻³, अगर के की वैल्यू इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, इसका मतलब है प्रोडक्ट क्या करेंगे, प्रीडोमिनेट करेंगे रिएक्टेंट के ऊपर। दैट मीन्स आपकी जो रिएक्शन होगी वो कंप्लीट होने वाली होगी, रिएक्शन प्रोसीड ऑलमोस्ट टू कंप्लीशन, यानी कि आपकी रिएक्शन जो होगी वो पूरी तरह क्या होने वाली होगी, वो कंप्लीट होने वाली होगी। दैट मीन्स यहाँ पर कोई मोर क्या बनेंगे, आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ये याद रखिए कि अगर के की वैल्यू 10⁻³ से कम है, इसका मतलब है कि यहाँ पर कोई रिएक्शन हार्डली प्रोसीड होगी, बहुत मुश्किल से रिएक्शन करानी होगी, और रिएक्टेंट ही यहाँ पर को रह जाएंगे। अगर के की वैल्यू ज्यादा है 10⁻³ से, तो फिर तो आपका काम हो गया है, क्योंकि यहाँ पर को आपके रिएक्शन पूरी तरह कंप्लीट होने वाली होगी। और अगर आप बोलेंगे इक्विलिब्रियम कहाँ पर को आएगा, अगर के की वैल्यू 10⁻³ और 10⁻³ के कहीं बीच में है, इसका मतलब है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पे जमे हुए हैं। तो ये हमने बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने समझना है। तो यहाँ पर को आप देख रहे हैं के क्या लिखा है, के का मतलब क्या लिखा है, के लिखा है यहाँ पर को आपका के इज एक्सट्रीमली स्मॉल, यहाँ पर के, यहाँ पर की वैल्यू इसके पीछे को क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, और यहाँ पर को क्या होगी, बहुत ज्यादा बड़ी होगी। तो ये है आपके न्यूमेरिकल वैल्यू के बिहाफ पर कि रिएक्शन को हम कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। कैसे नहीं होगी, अगर के की वैल्यू 10⁻³ से कम है, दैट मीन्स रिएक्शन हार्डली प्रोसीड होगी, दैट मीन्स वहाँ पर को रिएक्शन होने की चांसेस बहुत कम है, ठीक है ना। और अगर के की वैल्यू 10⁻³ से ज्यादा है, तो रिएक्शन इजीली क्या हो जाएगी, प्रोसीड हो जाएगी। और कहीं के की वैल्यू इन दोनों के कहीं बीच में आती है, तो दैट मीन्स रिएक्शन वहाँ पर इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर होगी। ये बहुत ही इजी तरीके से मैंने आपको यहाँ पर को समझाया है कि यहाँ पर को आप इस चीज को कैसे आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो बहुत ही इजी तरीका है इसको समझने के लिए, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक रिएक्शन क्या हो रही होगी, देखिए बन रही है। ऐसा कब बन रहा है, जब के की वैल्यू लगातार क्या हो रही होगी, बढ़ रही होगी, तब रिएक्शन आपके प्रोडक्ट बनेंगे। ओके, ये था आपका कि हम कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई रिएक्शन कितने एक्सटेंट में होगी, और उसको किसके बेसिस पर निकाला हमने, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की न्यूमेरिकल वैल्यू के बिहाफ पर बताया कि ऐसा हो सकता है। अब बात करेंगे हम प्रिडिक्शन द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन। अब रिएक्शन जो हमारी जा रही है वो किस डायरेक्शन की ओर जाएगी, उसकी क्या डायरेक्शन होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में है वो बैकवर्ड डायरेक्शन में है। यहाँ पर को हमारे एक नया टर्म आता है, इसे हम बोलते हैं रिएक्शन कोशेंट, ठीक है ना। रिएक्शन कोशेंट हम यहाँ पर को बात निकल के आते हैं। जो कोशेंट आपका होता है ये क्या, देखिए जैसे आपने लॉ ऑफ मास एक्शन में देखा था, सेम वैसा ही होता है, इसमें कोई डिफरेंट नहीं है, ठीक है ना। तो ये है क्या, इसको थोड़ा समझते हैं। तो होता क्या कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रिडिक्ट करता है डायरेक्शन को, और अगर डायरेक्शन को प्रिडिक्ट करेगा किसी भी स्टेज में, तो वहां पर को प्रिडिक्ट करने के लिए हमने एक और रिएक्शन कोशेंट का यूज करना पड़ेगा, क्यू का, जो हमें ये बताएगा कि रिएक्शन कैसे पॉसिबल है। ये किसके रेस्पेक्ट में बताता है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के रेस्पेक्ट में बताता है, क्या रिएक्शन बैकवर्ड होगी या फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, तो ये डायरेक्शन को बताता है। तो देखिए कोई इक्वेशन है a + b रिवर्सिबल c + d।
वही है आपका क्यू, आप ऐसे निकालेंगे क्या, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आपने देख ले कर दिया है। जो क्यू है, क्यू डिनोटेड एज क्यूसी है, और क्यूपी आप क्यू को क्यूसी या क्यूपी भी बोल सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि वेदर द कंसंट्रेशन इज टेकन इन टर्म्स ऑफ मोल पर लीटर और पार्शियल प्रेशर। अगर मोल पर लीटर में ले रहे हैं डेट मीन्स आप क्यूसी की बात करेंगे, और पार्शियल प्रेशर में लेंगे तो आप किसकी बात करेंगे, क्यूपी की बात करेंगे, क्योंकि ये गैसेस के लिए है और ये उसके सॉलिड लिक्विड के लिए है। तो डेट मीन्स आप यहाँ पर को मोल पर लीटर की बात होगी, यहाँ पर को पार्शियल प्रेशर की बात होगी, अगर आप ऐसा बोल रहे हैं। आज कह रहा हूँ विद द हेल्प ऑफ मास एक्शन रेशियो, अगर हम मास एक्शन रेशियो देखा, लॉ ऑफ मास एक्शन में भी आप ऐसा ही देखते थे, यहाँ भी आप ऐसा ही देख रहे हैं। वी कैन डिटरमाइन वेदर द रिएक्शन एट एन इक्विलिब्रियम और नॉट। इसकी हेल्प से हम ये देख सकते हैं कि रिएक्शन आपकी इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। देखिए आप कैसे, कंडीशन इसमें है, पहली कंडीशन है व्हेन QC इक्वल टू KC या QP इक्वल टू KP, यदि रिएक्शन कोशिएंट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बराबर हो जाए, ठीक है ना, या आपका देख ही रहे हैं आप पार्शियल प्रेशर वाली कंडीशन QP वाली बात में, अगर हम पार्शियल प्रेशर लेंगे तो P हो जाएगा, पार्शियल प्रेशर आ जाएगा। अगर ये एक दूसरे के बराबर हो जाए देन द रिवर्सिबल रिएक्शन इज एट इक्विलिब्रियम, वहां पर को रिवर्सिबल रिएक्शन आपकी क्या होगी, इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर होगी। दैट मीन्स रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल, दैट, या ये भी बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड बैकवर्ड डायरेक्शन बिकम इक्वल। फॉरवर्ड डायरेक्शन और बैकवर्ड डायरेक्शन का की जो रेट होगी बराबर होगी, या हम बोल सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन एंड रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आर इक्वल, दोनों इक्वल होंगी। दैट मीन्स अगर QC KC की इक्वल है या QP KP के इक्वल है, तो वहां पर जो आपकी रिएक्शन होगी रिवर्सिबल रिएक्शन वो इक्विलिब्रियम की पोजीशन पर होगी। सेकंड कंडीशन है यदि QC व्हेन QC इज लेस देन KC, अगर QC क्या है KC से छोटा है, देखिए QC क्या है KC से छोटा है, QC इज लेस देन KC या QP इज लेस देन KP, देन द रिएक्शन इज नॉट इक्विलिब्रियम, रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं होगी। अगर QC की वैल्यू क्या है KC से छोटी है, दैट मीन्स आपकी जो रिएक्शन है वो इक्विलिब्रियम में नहीं है। इसका मतलब है रिएक्शन विल बी फास्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, यानी कि रिएक्शन किस ओर भागेगी, वो फॉरवर्ड डायरेक्शन की ओर भागेगी। दैट इज हैज अ टेंडेंसी टू फॉर्म प्रोडक्ट, ऐसी कंडीशन में ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे जब QC की वैल्यू KC से कम होगी। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब QC की वैल्यू KC से कम होगी तो ऐसी डायरेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आपके क्या बनेंगे, प्रोडक्ट बनेंगे। थर्ड कंडीशन यदि QC क्या है, QC इज ग्रेटर देन KC, यदि QC की वैल्यू KC से ज्यादा है या QP की वैल्यू KP से ज्यादा है, ये पोजीशन में भी इक्विलिब्रियम नहीं होगा, अटेंड नहीं कर पाएगा इक्विलिब्रियम, लेकिन रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में चली जाएगी। दैट मीन्स यहाँ पर को बैकवर्ड डायरेक्शन में जाने का मतलब क्या है, यहाँ पर को जो आपके प्रोडक्ट बने होंगे वो किस ओर आ रहे होंगे, रिएक्टेंट की ओर आ रहे होंगे। दैट मीन्स हैव अ टेंडेंसी टू फॉर्म रिएक्टेंट, यहाँ पर को आपके रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट कम बनेंगे, ठीक है ना, क्योंकि जो रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में आ चुकी है। कब, जब QC KC से ज्यादा हो जाए, ठीक है। जैसे हम समझे इसको से Q यहाँ पर को 0 है और Q की वैल्यू यहाँ पर को इनफाइनाइट है, इसको थोड़ा समझिए। देखिए यहाँ पर को रिएक्टेंट ओनली, यहाँ पर को सिर्फ आपके रिएक्टेंट होंगे और यहाँ पर को क्या होंगे, आपके प्रोडक्ट होंगे। देखिए होगा क्या, यहाँ बीच में कहीं पर K है, जहाँ पर K का मतलब क्या है, इक्विलिब्रियम, यानी कि Q K के बराबर है। दैट मीन्स Q मतलब QC या KC KP या QP एक दूसरे के बराबर हैं। देखिए क्या कर रहा है, रिएक्टेंट ओनली, दैट मीन्स रिएक्शन गोज टुवर्ड्स राइट फॉर मोर प्रोडक्ट। अगर Q की वैल्यू क्या हो रही है, अगर समझिए आप यहाँ से यहाँ तक की ओर बढ़ रहा है, देखिए आप समझ रहे हैं बात को, तो रिएक्शन गोज टुवर्ड्स राइट, मोर प्रोडक्ट भी फॉर्म है, अगर यहाँ से यहाँ की ओर जा रहा है। अब देखिए अगर क्या होगा, इस बात को समझना हमें, अगर हमने जो बात निकल के यहाँ पर को आई है, अगर आपकी QC की वैल्यू, ठीक है ना, QC की वैल्यू कम है अगर KC से, अगर QC की वैल्यू KC से कम है, इसका मतलब है आपके क्या होंगे, प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। और यदि यहाँ पर को देखिए आपका Q की वैल्यू कितनी पहुंच रखी है, इनफाइनाइट पहुंच रखी है, यहाँ पर Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू 0 है, Q की वैल्यू कम होगी तो K की ज्यादा होगी, K की ज्यादा है तो यहाँ पर प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे। यहाँ पर Q इनफाइनाइट पे है तो दैट मीन्स रिएक्शन विच गो टुवर्ड्स द फॉरिंग मोर रिएक्टेंट, ये किसकी ओर जा रहा होगा, रिएक्टेंट की ओर जा रहा होगा। यहाँ से आपको ज्यादा से ज्यादा क्या मिलेंगे, यहाँ पर को रिएक्टेंट मिलेंगे, ठीक है ना। तो इस बात को समझना जरूरी है, अगर QC की वैल्यू कम है, ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेंगे, यदि QC की वैल्यू ज्यादा है तो आपके रिएक्टेंट ज्यादा बनेंगे। इस बात को याद रखना, ठीक है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि QC इज लेस देन KC, अगर QC की वैल्यू KC से कम है तो आपकी जो रिएक्शन है उसमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनेंगे, यानी Q की वैल्यू अगर 0 है, बहुत कम है, तो KC
केसी की ज़्यादा होगी या केसी की वैल्यू ज़्यादा है तो आपके प्रोडक्ट बहुत बनेंगे। अगर क्यू की वैल्यू इनफाइनाइट बहुत ज़्यादा हो चुकी है तो वहाँ पर को के की वैल्यू बहुत कम होगी, के की वैल्यू बहुत कम होगी तो वहाँ पर को आपका क्या मिलेगा, आपको रिएक्टेंट दोबारा से मिलने लग जाएंगे। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। इससे आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्शन का पता कर सकते हैं कि यहाँ पर को आपकी फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है और यहाँ पर को आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है, तो यहाँ पर को डायरेक्शन की बात भी कर सकते हैं। ठीक है ना, ये था आपका रिएक्शन कोएफिशिएंट के बारे में था। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे हम बात करेंगे कि हम रिलेशन के बारे में बात करेंगे कि इक्विलिब्रियम का जो रिलेशन होता है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, रिएक्शन कोएफिशिएंट है और गिब्स एनर्जी में क्या रिलेशन होता है, उसका डिस्कशन हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, थैंक यू।